शादी कर ली है लेकिन रजिस्टर करवाई है या नहीं? क्या आपको पता है भारत में हर शादी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर शादी का कोई सबूत ही ना हो, तो कल को कोई भी ये कह सकता है कि शादी हुई ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं लीगल कमेंट्री यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी शादी के रजिस्ट्रेशन की कानूनी ज़रूरत, इसके फ़ायदे और यह किस-किस कानून के तहत आता है। क्या आपने ये चीज़ें देखी हैं? शादी हो गई है पर कोई कागज़ी रजिस्ट्रेशन नहीं है, शादी के बाद कोई भी सरकारी सबूत नहीं मिला, कहीं नौकरी या पासपोर्ट बनवाते समय शादी का सर्टिफ़िकेट माँगा गया है या फिर कल को कोई कह दे मेरी शादी ही नहीं हुई है। तो दोस्तों यही वजह है कि शादी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि आपके रिश्ते का कानूनी सबूत है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है, क्या शादी का रजिस्ट्रेशन भारत में ज़रूरी है? सीधा जवाब है सेंट्रल लेवल पर कोई भी कानून नहीं है जो हर शादी को कंपल्सरी रजिस्टर करने को कहता हो। लेकिन कई राज्यों ने अपने-अपने नियम बना रखे हैं और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट का भी एक अहम फैसला आया है। सीमा बनाम अश्विनी कुमार के केस में जो 2006 का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, शादी के रजिस्ट्रेशन से शादी के अस्तित्व पर होने वाले झगड़ों से बचा जा सकता है। भले ही रजिस्ट्रेशन कोई अल्टीमेट प्रूफ ना हो, लेकिन चाइल्ड कस्टडी, इनहेरिटेंस और पार्टीज की उम्र जैसे मुद्दों पर एक ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनता है। इसलिए कोर्ट ने हर राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर जरूरी कानून बनाए। तो चलिए आज के वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-कौन से कानून लागू होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है और इससे जुड़े आपके कानूनी अधिकार क्या-क्या हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और किस ऑफिस में जाकर शादी को रजिस्टर कराना होता है। चलिए शुरू करते हैं सीरीज का सफर और समझते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, आखिर इसका असली मतलब क्या है। अब सवाल उठता है, शादी का रजिस्ट्रेशन किस कानून के तहत करवाएं? भारत में मुख्य तौर पर हिंदू रिलीजन को कवर करने के लिए दो कानून हैं। एक है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट अदर रिलीजन्स के ऊपर भी कवर होता है दोस्तों। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 के अनुसार ये एक्ट हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समुदाय पर भी लागू होता है, यानी अगर दोनों स्पाउसेस इन्हीं में से हैं तो ये कानून लागू होगा। सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन की बात करता है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाता है। यह एक प्रूफ के रूप में देखा जाता है, ना कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के रूप में। दूसरी ओर स्पेशल मैरिज एक्ट उन लोगों के लिए कानून है जो इंटरफेथ मैरिज कर रहे हैं या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, यानी ट्रेडिशनल मैरिज नहीं करना चाहते हैं। वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर रहे हैं, एक रजिस्टर में साइन कर रहे हैं और वो शादीशुदा हो जा रहे हैं। सेक्शन 4 इसमें मैरिज की एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करता है, जैसे उम्र, मर्जी, वैवाहिक स्थिति इत्यादि। और सेक्शन 16 के तहत मैरिज ऑफिसर को 30 दिन का पब्लिक नोटिस देना होता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर मैरिज सोलेमनाइज करके सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट में सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि सोलेमनाइजेशन की प्रक्रिया भी होती है, यानी शादी कोर्ट में परफॉर्म होती है और उसी के साथ रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल ये 2025 के केस में स्पष्ट किया, अगर कोई शादी विधिवत तरीके से सोलेमनाइज नहीं हुई है तो सिर्फ सर्टिफिकेट से वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। इसलिए शादी के लिए प्रॉपर सोलेमनाइजेशन यानी धार्मिक और कानूनी रस्मों का पालन करना जरूरी है। यानी आप हिंदू हैं, आपने ट्रेडिशनल शादी की है तो उसके प्रूफ के साथ आपको अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मैरिज रजिस्टर करने से पहले रजिस्ट्रार ये देखेगा कि आपकी हिंदू विधिवत रीति से शादी हुई है। अब बात करते हैं उस सबसे अहम हिस्से की, शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, कौन-कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट लगते हैं और कहाँ जाना होता है। सबसे पहले शादी को आप 3 जगहों में से एक ज्यूरिडिक्शन में रजिस्टर करा सकते हैं। पहला, जहाँ पे ग्रूम यानी दूल्हे का एड्रेस है, दूसरा वहां पे ब्राइड यानी पत्नी का एड्रेस है और तीसरा जहां पे शादी हुई है। तो ये 3 ज्यूरिडिक्शन में आप किसी भी ऑफिस में जाकर उस संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
अब ज्यादातर राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव है। उदाहरण के लिए दिल्ली में आप नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल पर जाकर अप्लाई फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुन सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर मांगे जाते हैं वो मैरिज का कार्ड है, मैरिज की फोटोज हैं जिसमें आपके कस्टम, आपकी रस्में हो रही हों, दोनों पार्टियों के आईडी और बर्थ प्रूफ और विटनेस के आईडी प्रूफ। दोस्तों मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विटनेस की भी जरूरत होती है, तो जब भी आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो विटनेस को ले जाना ना भूलें। एक और जरूरी बात, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं होती है। आप शादी के कई साल बाद भी इसे रजिस्टर करा सकते हैं। अब बात करते हैं उस कानूनी ढांचे की जो मैरिज रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करता है और समझते हैं इसे कंपलसरी बनाने की जरूरत क्यों है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल की कंकरेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 30 है और वो एंट्री क्या कहती है? वाइटल स्टैटिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड मैरिजेस। इसका मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। दोस्तों सीमा बनाम अश्विनी कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बना दिया जाए तो कस्टडी, एज प्रूफ और बच्चों के हक जैसे विवादों में काफी मदद मिल सकती है। कोर्ट ने सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया वो इस विषय पर स्पष्ट फ्रेमवर्क बनाए जिसमें पेनाल्टी और प्रोसेस दोनों शामिल हों। इसके अलावा कई राज्यों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स भी बनाए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश ने 2004 में अपने नियम बना लिए थे। अब जरूरत है कि सभी राज्यों के पास एक स्पष्ट प्रक्रिया और प्रणाली हो जो इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करे। कई राज्यों में मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस या एसडीएम कोर्ट जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। कुछ स्टेट्स में म्युनिसिपैलिटी भी यह सर्विसेज देती है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज यानी शादी को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी और आपकी फैमिली में अगर कोई भी शादी कर रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इनकरेज करेंगे ताकि एक वैलिड गवर्नमेंट प्रूफ बन सके जो आपके लिए आगे भी काम आ सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कानूनी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।